everyone and welcome to Raj Economics and Commerce classes। तो आज के टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक नॉर्मली आप लोग जो आईएससी के स्टूडेंट रहे होंगे, ठीक है, वो ट्वेल्थ में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक पढ़ा हुआ होगा आप लोगों को भी। ठीक है, इस बार भी हम लोग बेसिक देखेंगे। ठीक है, और चूंकि इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को नॉर्मली पढ़ना है अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आप लोग को पता होगा, अगर कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये बताता है कि जो y फंक्शन है, y वेरिएबल जो है ये डिपेंड कर रहा है किस पर, x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ y जो हमारा है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और x जो हमारा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हमारे पास दो फंक्शन है। ठीक है, दो वेरिएबल हैं, एक है हमारे पास y और एक है हमारे पास x। ठीक है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब y जो है ये डिपेंड करता है x के वैल्यू पे। ठीक है, x का वैल्यू अगर चेंज होगा तो y का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो इसको डिफरेंशिएशन का फॉर्म हम लोग नॉर्मली dy बाई डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, और dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन y ड्यू टू वेरी स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वेरी स्मॉल चेंज इन y ड्यू टू वेरी स्मॉल चेंज इन x। जब x में कोई भी एक छोटा चेंजेस आएगा, ठीक है, तो y में कितना चेंजेस क्रिएट करेगा, वही हमारा dy बाई डी एक्स होता है, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिक समझना इसको इतना ही था। ठीक है, हम लोग को नॉर्मली इसमें पढ़ना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो पढ़ना है उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानकारी रखना है। ठीक है, क्या जानकारी रखना है कि ये जो हमारा डिफरेंशिएशन है इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, वो बेसिक फॉर्मूला क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेसिक फॉर्मूला वो हमारे क्या क्या है ना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन को जानने के पहले क्या करना है, आपको बेसिक फॉर्मूला के बारे में जानना है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है हर वक्त। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थ्योरम नहीं पढ़ेंगे कि ये चीज कहाँ से आया नहीं आया। ठीक है, हम लोग को सिंपली याद रखना है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला y इक्वल टू एक्स का पावर n है। ठीक है, क्या है, y इक्वल टू एक्स का पावर वन, n सॉरी, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आपका होगा x का पावर n बाय डी एक्स। मतलब क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन होता है n x का पावर n माइनस वन। ठीक है, मतलब जो x का पावर है, ठीक है, वो हमारा पहले बाहर आ जाएगा, फिर x लिखाएगा, फिर n में वन हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अगर y इक्वल टू एक्स का पावर सिक्स है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, x का पावर अगर n है तो n हमारा बाहर आ जाएगा, मतलब x का पावर सिक्स है तो सिक्स बाहर आ गया, फिर x, फिर सिक्स में वन चला गया, कितना बचेगा, फाइव बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उसका डिफरेंशिएशन, किसका, अगर x का पावर सिक्स रहे तो। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला जो है आप लोगों को याद रखना है कि अगर x का पावर n है तो n बाहर आएगा, फिर x और पावर में वन माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है पहला फॉर्मूला। दूसरा है, अगर y इक्वल टू आपका कोई भी टर्म कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट मान लीजिए, तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, लिखते तो हम लोग ऐसे ही हैं, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। ठीक है,
क्योंकि y इक्वल टू के है, अगर x में चेंजेस भी आएगा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू चेंज तो नहीं हो जाएगा ना। 5 का मतलब बाद में 6 नहीं हो जाएगा, x कुछ भी रहे भाई, ठीक है, क्योंकि x तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू मान लीजिए 10 है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा d 10 बाय डी एक्स, लिखेंगे इस प्रकार से, और होगा हमारा ये जीरो, ठीक है। तो कभी भी कांस्टेंट टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमारा जीरो होता है, ठीक है। आई थिंक ये फॉर्मूला भी क्लियर है। दूसरा, तीसरा है, अगर मान लीजिए y इक्वल टू कोई कांस्टेंट का टर्म भी है और वेरिएबल भी है, ठीक है, मतलब y इक्वल टू के इंटू एक्स का पावर n है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, dy बाय डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म k को बाहर रखना है, ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है x का पावर n को dx के फॉर्म में, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में, ओके। तो क्या होगा, जो टर्म बाहर है वो एज इट इज रहेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। x का पावर n का क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे क्या, n x का पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये के बाहर इंटू हो जाएगा किससे, n x का पावर n माइनस वन के साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, अगर y इक्वल टू 5x का पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 हमारा बाहर आएगा, डिफ्रेंसिएशन x का पावर क्या करना है 3 बाई डी एक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या किए हैं, बाहर रख दिए हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, 5 कांस्टेंट बाहर एज इट इज रह जाएगा, x का पावर 3 है, वो क्या हो जाएगा 3x का पावर 2, दैट इज हमारा आ जाएगा 15x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में रहे तो इस प्रकार से हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। वहीं उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर जाएं, ठीक है, तो कहता है अगर y इक्वल टू रूट अंडर x है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो जब भी रूट वाला प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले उसको तोड़ दीजिए, आप ब्रेक कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, रूट अंडर एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2, ठीक है। तो आपको अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, क्या आएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स का पावर 1/2 बाई डी एक्स, ठीक है। किस फॉर्म में है ये है ना एक्स का पावर एन के फॉर्म में, एन की जगह 1/2 है, तो फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे कि एन बाहर आता है, फिर एक्स 1/2 जो एन है उसमें माइनस वन हो जाता है, तो क्या बचेगा 1/2 एक्स का पावर माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कर देंगे तो पावर जो है माइनस वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा 1/2 रूट अंडर एक्स, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि रूट अंडर एक्स को अगर एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं तो एक्स का पावर 1/2 को हम लोग रूट अंडर एक्स भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला रहा एक हमारा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे देखते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, हाँ। चलिए, अब है, अगर y इक्वल टू एक हमारा दिया हुआ सिर्फ x दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर सिर्फ x है तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय डी एक्स लिखेंगे, ये हमेशा आएगा 1, ठीक है। क्या आ जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा, ठीक है। 1 कहाँ से आया, बहुत सवाल हो सकता है आपके मन में रहे, ठीक है। तो देखिए 1 कहाँ से आता है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे y इक्वल टू एक्स है, तो डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बाई डी एक्स, ठीक है। तो x का पावर n के जगह पे यहाँ पे 1 है ना, तो x का पावर n क्या होता है, n बाहर आएगा, फिर x लिखाएगा, n में 1 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा x का पावर 0, किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू होता है कितना 1, ठीक है। किसी भी टर्म का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला आपके हुए, इसके अलावा कुछ फॉर्मूला है, जैसे y इक्वल टू अगर आपके पास दिया हुआ है log x, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है dy बाय डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है, ठीक है, log x
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/x, ठीक है। अगर log x हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर y इक्वल टू log x प्लस 1 हो, ठीक है, तो x के जगह अगर x का जो पावर है वो 1 ही है, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं है, तो वो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x प्लस 1 बाय डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 1, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर पावर x का पावर 1 के जगह कुछ भी दूसरा कुछ होगा, ठीक है, तो हम लोग आगे रूल पढ़ेंगे जिसका एक चेन रूल नाम दिया गया है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग देखेंगे, एक सेपरेट टॉपिक आपको बताया जाएगा जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन के बारे में डिस्कशन होगा। तो उस समय हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का सभी फॉर्मूला क्लियर होगा। अब एक है y इक्वल टू ई का पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो y का पावर x जो होता है ये एक प्रकार का न्यूट्रल फंक्शन है, मतलब कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। e का पावर x बाई डी एक्स है, वो e का x ही बना रहेगा हमारा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। जब डिफ्रेंशिएट कर दिए तो y इक्वल टू जब e का पावर x था तो उसका डिफ्रेंसिएशन हमारा e का पावर x ही बना रहेगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे हमारे थे बेसिक फॉर्मूला। इसके अलावा भी कहीं को जो भी फॉर्मूला आएगा आपको टॉपिक के साथ साथ बताया जाएगा, है ना। तो इससे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा अभी, ठीक है। अलग अलग वीडियोस में बताया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में इसका क्या यूज है वो बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो डिफरेंशिएशन जो बेसिक बताएंगे अभी, ठीक है, इसका यूज क्या है डिफरेंशिएशन में, ये आपको एक एक करके आगे बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे आते हैं अब डिफरेंशिएशन के रूल पे, ठीक है। रूल्स की बात करेंगे डिफरेंशिएशन का, तो सबसे पहला समेशन रूल। क्या होता है, समेशन रूल, ठीक है। समेशन रूल की जब बात होती है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर y इक्वल टू यू प्लस माइनस भी इस फॉर्म में दिया हुआ रहे, ठीक है, मतलब डिफरेंट टर्म्स जो हैं, ठीक है, वो प्लस माइनस के फॉर्म में अगर दिया हुआ रहे तो समझ जाइएगा समेशन रूल है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, dy/dx लिखेंगे इक्वल टू, एक बार u को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप x के रिस्पेक्ट में, फिर जो भी है प्लस माइनस, फिर एक बार v को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। दोनों को सेपरेटली अलग अलग डिफ्रेंशिएट आपको कर देना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x-5 ये दिया हुआ है, ठीक है, तो dy/dx हम लोग ऐसे लिखेंगे इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये होगा u हो गया, ये हो गया v हो गया, ये कुछ और टर्म हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार पहले एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, माइनस फिर कांस्टेंट हमारा 5 है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स का पावर एन, अभी हम लोग पढ़े थे, अगर एक्स का पावर एन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्स का पावर एन माइनस 1, अभी पढ़ा गया था ये टॉपिक, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स का पावर एन है तो एन बाहर आएगा 2, फिर एक्स लिखा आएगा, 2 में 1 चला गया 1 बचेगा, ठीक है, तो 1 लिखने जरूरत नहीं, बट अभी हम बस डिनोट कर दिए, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी बताया गया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1, ठीक है, माइनस 5 हमारा कांस्टेंट है वो हो गया 0, ठीक है, बचा कितना हमारा 2x प्लस 3, ठीक है। तो काफी सिंपल था ये, जब y हमारा एक फंक्शन ये था एक्स स्क्वायर प्लस 3x-5, हाँ, तो उसका डिफ्रेंशिएशन सिंपली कितना होगा 2x प्लस 3 होगा, ठीक है। अब देखिए, इसी में और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग कुछ, जैसे y इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है x³ प्लस 3x² माइनस x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग कोई दूसरा रूल जानते नहीं है,
अभी तक हम लोग सिंपल एक रूल जानते हैं, वो रूल कौन सा है? वो होता है समेशन रूल, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड रूल वगैरह जानते नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे सेपरेट करके। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, x3/x² प्लस 3x² माइनस x/x², ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ब्रेक करके लिखें, क्या होगा, x³ है तो क्या होगा, x3 - 2 होगा, प्लस 3x² है, -2 हो जाएगा, पावर ऊपर चला जाएगा तो माइनस x का पावर 1 है, -2 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग इसको लिख दिए हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 3 बचेगा, चूंकि 2 - 2 खत्म हो गया, प्लस x का पावर -1 बचेगा, y इक्वल टू यही आएगा हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। dy/dx इक्वल टू क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सबको सेपरेट अलग अलग बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए एक बार अलग अलग लिख दिया था, ठीक है। अब डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1, प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 0, चूंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस प्लस का साइन देंगे, x का पावर -1 है तो -1 बाहर आएगा, फिर x होगा, फिर n का पावर -1 करना है, तो मतलब -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा। कितना आएगा, x, जीरो को लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस माइनस माइनस एक्स का पावर -2, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो समेशन रूल को इसी प्रकार से सेपरेटली अलग अलग करके हम लोग इजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी आज का टॉपिक में हम लोग आप लोगों को क्या क्या बताएं, आपको बताया गया सिंपली डिफरेंशिएशन का मतलब, ठीक है। उसके बेसिक फॉर्मूला क्या थे वो बताया गया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको बताया गया समेशन रूल, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप लोगों को बताया जाएगा प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, ठीक है। फिर लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, चेन रूल पढ़ेंगे, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो वीडियोस बनेगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें बाकी का डिफरेंशिएशन का टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए।